गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम NCERT क्लास 12th के चैप्टर 3 आव्यूह, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, कि एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। और बच्चों इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के फार्मूलों को समझेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। आइए बच्चों इसे शुरू करते हैं। बच्चों इसमें सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि कोई एक मैट्रिक्स अगर दी हुई है तो उसका परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो हम देखेंगे भाई आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, परिवर्त या परिवर्तक भी बोल सकते हैं, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, भाई किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करके निकालते हैं वो सीखेंगे। बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। कोई भी अगर मैट्रिक्स हमें दी हुई है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब है कि उस मैट्रिक्स की जो रो है, रो को कॉलम में बदल दो और कॉलम को रो में बदल दो। तो रो और कॉलम को बदलने पर हमें जो भी मैट्रिक्स मिलती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, या कह सकते हैं परिवर्तक आव्यूह या परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल लिया मैंने लेट कर लिया बच्चों कि लेट कि कैपिटल ए बराबर, ये मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22 और ये A23। उसके बाद में A31, A32 और ये A33। ये एक मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो बच्चों किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज को हम कई तरीके से डिनोटेट करते हैं। जैसे इसे A' भी लिख सकते हैं, इसके लिए हम और क्या लिख सकते हैं, A⁻T लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज, या और A⁻C भी लिख सकते हैं, छोटा सा c, ठीक है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, भाई ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स निकालूंगा तो इसका मतलब A' या फिर A⁻T कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने बताया कि रो को कॉलम में बदल देना है और कॉलम को रो में। जैसे ये पहली रो है, ये क्या है, पहली रो है A11, A12, A13, तो ये पहला कॉलम बन जाएगा A11, A12 और ये A13। इसी तरीके से ये दूसरी रो है तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा A21, A22 और ये A23। इसी तरीके से बच्चों ये तीसरी रो है तो ये तीसरा कॉलम बन जाएगा A31, A32 और ये A33। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, परिवर्त आव्यूह क्या होता है। कुछ नहीं करना, रो को कॉलम में बदल देना है और कॉलम को रो में बदल देना है। अब ये देखिए, ये पहली रो है A11, A12, A13, ये पहला कॉलम बन गया। और ये जो पहला कॉलम है A11, A21, A31, ये पहली रो बन गया A11, A21, A31। इसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। आइए बच्चों अब हम समझते हैं कि सममित आव्यूह क्या होता है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स कैपिटल A दी हुई है, क्या दी हुई है, कैपिटल A। अगर हम उस कैपिटल A का डैश निकालें, उस कैपिटल A का डैश निकालें, डैश का मतलब होता है उसका ट्रांसपोज निकालें, या कह सकते हैं परिवर्त निकालें, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल के, तो A का डैश किसके बराबर आना चाहिए, A के ही बराबर आना चाहिए। मतलब A का जो डैश है वो किसके बराबर आना चाहिए, A के ही बराबर आना चाहिए। तो बच्चों इस तरीके की मैट्रिक्स जो A होगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी बच्चों, सममित आव्यूह, यानी कि जो आव्यूह A होगा वो सममित आव्यूह होगा, या इंग्लिश में कह सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बच्चों यहाँ दो मैट्रिक्स आई हैं तो इसीलिए दो मैट्रिक्स के लिए इस तरीके से मैट्रिक्स लिखो, और सिंगल के लिए यहाँ पर मैट्रिक्स इस तरीके से लिखी जाएगी। मैं बता देता हूँ इधर, बच्चों अगर दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स है तो हमारे पास इंग्लिश में ऐसे करके लिखी जाती है मैट्रिक्स। और अगर एक ही मैट्रिक्स है तो हम इस तरीके से मैट्रिक्स लिखते हैं मैट्रिक्स।
तो ये दोनों ही सही है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो बच्चों ये समझ गया होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, उसका डैश निकालें तो वो ए के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है वो मैट्रिक्स कैसी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से नंबर 3 हम समझते हैं विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, भाई विषम सममित आव्यूह क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है इसे भी समझते हैं। भाई जिस तरीके से मैंने निकाला ए का ट्रांसपोज तो वो ए के इक्वल आ गया, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अगर मैं ये करूँ कि ए का ट्रांसपोज निकालूँ, कोई मैट्रिक्स ए है उसका अगर मैं ट्रांसपोज निकाल दूँ और वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के आ जाए, यानी कि नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगी कैपिटल ए वो कैसी होगी भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, या हम कह सकते हैं विषम सममित आव्यूह होगा। तो इस तरीके से बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ें। ध्यान रखना किसी का डैश अगर उसी के इक्वल आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर मैट्रिक्स ए का डैश यानी कि ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। आइए बच्चों अब इसी एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 20 और बाकी एग्जाम्पल नंबर 19 एक्सरसाइज 2 तक हम सॉल्व कर चुके थे। एक्सरसाइज 3.3 में एग्जाम्पल 20 से स्टार्ट, तो एग्जाम्पल 20 में ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू ये दे रखी है, एक मैट्रिक्स कैपिटल बी इक्वल टू ये दे रखी है। तब हमसे कहा गया कि हमें सत्यापित कीजिए, यानी कि वेरीफाई करनी है हमें, क्या ए के डैश का डैश किसके इक्वल होता है, ए के। मतलब क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए डैश निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे, ए डैश। तो ये ए डैश निकालेंगे तो आप बहुत अच्छे से बच्चों जानते हैं कि ए डैश का मतलब होता है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, यानी कि मैट्रिक्स ए का परिवर्त। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ये जो रो है इसे कॉलम में बदल देंगे 3√3 और ये 2, और ये जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, यानी कि 4, 2 और ये 0। तो ये तो हमारे पास ए का डैश निकला। अब मैं इसका डैश निकालूंगा, यानी कि ए डैश का डैश। तो बच्चों ए डैश का जब मैं डैश निकालूंगा तो जो ए डैश है उसकी रो को कॉलम में बदल दो और कॉलम को रो में। तो इसका ये रो पहली रो है भाई, ए डैश का डैश निकालना है, यानी कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए का जो ट्रांसपोज है उसकी रो, पहली रो 3, 4 है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा, और दूसरी रो √3 और 2 है तो ये दूसरा कॉलम, और तीसरी इसकी रो 2, 0 तो ये तीसरा कॉलम बन जाएगा 2, 0। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, ए डैश का डैश बराबर, और ये किसकी वैल्यू है, ये बच्चों किसकी वैल्यू है, ये कैपिटल ए की वैल्यू है। तो इसकी जगह कितना रख देंगे, कैपिटल ए। और यही चीज़ हमें वेरीफाई करने को कही थी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से हमेशा समझना चाहिए कि ये किसी भी क्वेश्चन को इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं जिसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना हो। आइए बच्चों इसी के साथ अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। इसी एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट जो है बच्चों हमारे पास वो इस तरीके से कह रहा है कि a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस का बी डैश। अब हमें बच्चों प्रूफ करना है कि यहाँ पर a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो इनके अलग अलग ट्रांसपोजों के सम के इक्वल होता है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डैश निकाल लेते हैं प्लस बी डैश निकाल लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। या फिर आप ऐसा करिए कि सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी दोनों को ऐड करना है। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास कितनी है भाई, ये है 3, 4 और ये √3 और ये 2, यहाँ पर 2, 0 प्लस बी, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 2, 1 -1 और ये 2 और ये 2, 4। जब दोनों को ऐड कर रहे होंगे बच्चों तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। तो 3 में प्लस करेंगे 2 के लिए तो ये 5 हो जाएगा,
4 में प्लस करेंगे 1 के लिए तो ये 5 हो जाएगा। √3 में प्लस बल्कि प्लस माइनस 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 करेंगे 1 के लिए तो √3 - 1 हो जाएगा। और 2 में प्लस करेंगे 2 के लिए तो ये 4, 2 में प्लस करेंगे 2 के लिए तो ये 4, और 0 में प्लस करेंगे 4 के लिए तो ये 4 ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया बच्चों, a+b। अब हमें इसका चाहिए ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त। तो इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो a+b का डैश a+d। अगर मैं कभी कभी बच्चों बोल देता हूँ a+b का होल डैश तो इसका मतलब ट्रांसपोज ही होता है। तो a+b का होल डैश निकालेंगे तो इसमें ये जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी। कैसे करके, 5 और ये √3 - 1 और उसके बाद में ये 4, और ये जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा यानी कि 5, 4 और उसके बाद में 4। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, a+b का होल डैश। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, a' + b'। तो पहले a' को निकाल लेते हैं। तो जब a' को निकालेंगे बच्चों, a', तो जो a है उसकी जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, और कॉलम रो में यानी कि पहली रो है 3 √3 2। तो यहाँ लिखेंगे भाई 3, ये तो पहली रो है, पहला कॉलम बन जाएगा 3 √3 और ये कितना 2। उसके बाद में ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन जाएगा 4 2 और ये 0। इसी के साथ साथ b' भी निकाल लेते हैं। b' का मतलब है b की जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, किस तरीके से 2 और ये -1 और ये 2, उसके बाद में 1 2 और ये 4। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों a' + b'। तो इनको दोनों को ऐड कर देंगे, a' + b'। तो a' की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 √3 और ये 2, ये 4 2 और ये 0 प्लस 2 -1 और ये 2 1 2 4। दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारे पास ये आ जाएगा a' + b' = 3 में प्लस करेंगे 2 के लिए तो ये 5 हो जाएगा बच्चों, और √3 में से माइनस करेंगे 1 के लिए तो √3 - 1, 2 में प्लस करेंगे 2 के लिए तो ये 4, 4 में प्लस करेंगे 1 के लिए तो 5 हो जाएगा, 2 में प्लस करेंगे 2 के लिए 4, 0 में प्लस करेंगे 4 के लिए तो ये 4। इसे मान लो इक्वेशन सेकंड। अब आप ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही है, 5√3 - 1 4 और ये 5√3 - 1 4 5 4 4, ये भी 5 4 4। तो ये दोनों एक ही है। तो हम कैसे करके लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1/2 से यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से जब हम देखेंगे तो ये साइड इन दोनों की RHS इक्वल है तो LHS भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल। कि a + b का जो होल डैश है वो किसके इक्वल आ गया भाई, a' + b' के इक्वल आ गया। और हमें क्वेश्चन में यही बात वेरीफाई करके दिखानी थी, वेरीफाइड। तो बच्चों इसी तरीके से इस क्वेश्चन के सेकंड यानी कि इस एग्जाम्पल के सेकंड पार्ट को हमें सॉल्व करना है। आइए बच्चों इसी एग्जाम्पल के एक थर्ड पार्ट को समझते हैं। हमें आप वेरीफाई करके दिखाना है कि KB का होल डैश = KB K × V'। तो ये बच्चों यहाँ पर ये K जो है वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट से अब ये इसका ये मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर इनटू में कांस्टेंट है तो उसका ट्रांसपोज निकालने पर उस कांस्टेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसे प्रूफ के एक प्रकार से यही हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम KB निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, KB। तो ये K तो हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर रहेगा इनटू B, और B एक मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 1 -1 और ये 2 2 4। जब हम यहाँ से K के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास 2K, और K की 1 से करेंगे K की -K से करेंगे -K, और K की 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2K। K की यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2K, K की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4K। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल के आ रहा है KB। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये KB निकल के आया, इसका निकालेंगे ट्रांसपोज। क्या निकालेंगे बच्चों, ट्रांसपोज, यानी कि KB का डैश निकालेंगे। तो इसका ये मतलब है कि इसकी जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी यानी कि 2K,
माइनस के और ये कितना 2k, और ये दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी k 2k और ये कितना 4k। इस तरीके से ये तो के बी का होल डैश आ गया बच्चों। यहाँ से हम चाहें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, के कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है के बी का होल डैश, क्योंकि पूरी मैट्रिक्स में के कॉमन है तो के को हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 2 - 1 2, तो ये 2 - 1 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 2 4 1 2 4, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कॉमन होती है तो पूरी मैट्रिक्स में से ही कॉमन ली जाती है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या निकालना है, के बी डैश, के इंटू बी डैश। तो हम क्या करेंगे के और बी डैश, तो पहले बी डैश ही निकाल लेते हैं बच्चों। चलिए बी डैश तो हम निकाल ही चुके थे, बी डैश पहले ही निकाल चुके थे, या डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ पर के। और जब बी डैश निकालेंगे तो इसकी ये जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी 2 - 1 2, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये 1 2 और ये 4। तो इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब आप देखिए क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों की RHS इक्वल है, एक ही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1/2 से, भाई ये साइडें इक्वल हैं तो ये भी साइडें कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। के बी का होल डैश इक्वल टू के इंटू बी डैश, और यही बात हमें क्या करनी थी, वेरीफाई करनी थी। तो लिख देंगे वेरीफाई। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 21 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या है, एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स भी इक्वल टू ये है। तब हमसे कहा गया कि वेरीफाई करके दिखाओ, सत्यापित करो कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो चलिए बच्चों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम ए बी निकालेंगे, फिर उसका डैश निकालेंगे, यानी कि ट्रांसपोज निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए ए बी, अच्छा क्वेश्चन है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 और ये 4 और ये कितना 5 इंटू बी, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 1 3 और -6। अब दोनों की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 ही रहेगा। अब ना तो इधर जाना है ना इधर, अब आ जाएंगे सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है, बल्कि ऐसे करके समझिए -1 की 2 से हो गई, यानी कि फर्स्ट कॉलम से हो गई। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करिए, तो -2 की 3 से करेंगे तो -6। अब इस फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -2 की -6 से करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 12, यानी कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से हो गई। अब इसी तरीके से सेकंड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करिए, तो ये 4 की 1 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 की 3 से करेंगे तो ये 12 आएगा, और इसी सेकंड रो की थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा -24। अब हम क्या करेंगे बच्चों की थर्ड रो की मल्टीप्लाई इसी तरीके से तीनों कॉलम से, 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 5 की 6 से मल्टीप्लाई -30। तो इस तरीके से ये ए बी निकल के हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज यानी कि डैश। अब हम निकालेंगे ए बी का होल डैश। तो भाई ए बी का अगर होल डैश निकालेंगे बच्चों तो इसकी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम, यानी कि रो को कॉलम में बदल देना, कॉलम को रो में। तो किस तरीके से काम होगा, ये फर्स्ट रो है -2 -6 और ये 12 फर्स्ट कॉलम बन गया। ये जो सेकंड रो है 4 और ये 12 और ये -24 ये सेकंड कॉलम बन गया, और ये जो थर्ड रो है 5 और ये 15 और उसके बाद में -30, ये थर्ड रो बन गई, थर्ड कॉलम बन गया। ठीक है, इस तरीके से ए बी का होल डैश निकल के आ गया। इसे लेट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है बच्चों, बी डैश इंटू ए डैश। तो पहले हम बी डैश और ए डैश फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम ए डैश फाइंड करेंगे बच्चों तो इसका मतलब है जो मैट्रिक्स ए है उसकी रो को कॉलम में बदल दीजिए और कॉलम को रो में बदल दीजिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी कि ऐसे समझिए ये जो पहला कॉलम है वो बन जाएगी पहली रो -2 4 5,
और इसी तरीके से अगर मैं बी डैश निकालूंगा बच्चों, तो बी डैश का मतलब है ये हमारे पास जो फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट रो है वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। तो ये आ जाएगा 1 3 -6। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास ए डैश और बी डैश निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, बी डैश इंटू ए डैश निकालना है, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई। तो चलिए बच्चों इस चीज़ को इधर समझ लेते हैं। अब हमें निकालना है बी डैश और इंटू ए डैश। तो बी डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी डैश की वैल्यू ये निकल के आई है हमारे पास, कितनी आई है 1 3 -6, 1 3 -6। और ए डैश की वैल्यू कितनी हमने निकाली है -2, और ये 4 और ये 5। तो अब हम जब दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे समझिए फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो की तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो 1 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और इसी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये 4, और इस 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगी। अब ये सेकंड रो की तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो 3 की -2 से करेंगे -6, और 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 3 की 5 से करेंगे तो ये कितना 15। इसी तरीके से बच्चों थर्ड रो की तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो -6 की -2 से करेंगे तो +12, और -6 की 4 से करेंगे तो -24, और -6 की 5 से करेंगे तो -30। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया है बच्चों, बी डैश और ए डैश। इसे मान लो इक्वेशन सेकंड। अब आप ये देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या एक ही है, -2 -6 12, -2 -6 12, और ये 4 12 -24, 4 12 -24, 5 15 और -30, 5 15 -30। तो ये दोनों एक ही है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे भाई, समीकरण 1/2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भाई फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखेंगे तो ये साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का होल डैश भाई किसके इक्वल है, बी डैश इंटू ए डैश। और ये बात हमें क्या करनी थी भाई, वेरीफाई करके दिखानी थी, वेरीफाइड। ये बात हमें क्या करना था भाई, वेरीफाइड करके दिखानी थी। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर हम किसी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का होल डैश निकालते हैं तो बच्चों उसके बाद वाले का डैश इंटू पहले वाले का डैश, यानी कि इस तरीके से ये एक फॉर्मूला भी होता है कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये एग्जाम्पल नंबर 21 को सॉल्व करना है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इस तरीके से है, कह रहा है कि आव्यूह b बराबर इतना, फिर कह रहा है को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कह रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स b इक्वल टू इतनी एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमें किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में अगर इसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये हमें 5 पॉइंट समझने होंगे। कैसे करके भाई, कैपिटल ए इक्वल टू मान लेंगे 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अगर हमें मैट्रिक्स बी दी हुई है तो b इक्वल टू मान लेंगे 1/2 b प्लस बी डैश और प्लस 1/2 b माइनस बी डैश। अगर मैट्रिक्स कैपिटल ए है तो ए की फॉर्म में फार्मूले लिखना है, और बी है तो बी की फॉर्म में। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इस स्टेप को, पहली वाली स्टेप को हम मान लेते हैं कैपिटल बी, और दूसरी वाली स्टेप मतलब कैपिटल पी मान लेते हैं। पहली वाली स्टेप को मान लेते हैं कैपिटल पी, और दूसरी वाली स्टेप को मान लेते हैं कैपिटल क्यू। फिर हमें बच्चों क्या करना पड़ता है तीसरे पॉइंट में कि पी का डैश पी के इक्वल दिखाना पड़ता है, यानी कि पी का मैट्रिक्स पी का ट्रांसपोज किसके इक्वल दिखाना पड़ता है, पी के इक्वल। इसी तरीके से भी क्यू का डैश माइनस क्यू के इक्वल दिखाना पड़ता है, यानी कि क्यू का ट्रांसपोज क्यू के इक्वल। फिर हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स पी और मैट्रिक्स क्यू दोनों को ऐड करते हैं, और वो किसके इक्वल आनी चाहिए, मैट्रिक्स ए के, यानी कि जो दी हुई मैट्रिक्स है उसके इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ जाती है तो बच्चों इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पर क्या लिख के दिखा देंगे बाद में कि हेंस ए इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हिंदी वाले बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे, अतः आव्यूह ए एक सममित आव्यूह
आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया। तो बच्चों आइए से समझते हैं। अब यहाँ पहले पॉइंट से हमें पता चल रही है बच्चों कि हम a = 1/2 a + a' मानने वाले हैं और +1/2 a - a' मानने वाले हैं। तो हम यहाँ से 1/2 a + a' और 1/2 a - a' पहले ही निकाल के चलेंगे। और a' का मतलब है यहाँ पर क्या निकालेंगे बच्चों, b' निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से b'। तो b' का मतलब जानते ही हो, या एक काम करते हैं बच्चों, इस साइड में निकाल देते हैं b' की जो रो है उसे कॉलम में हम बदल देंगे। कॉलम का मतलब 2, फिर -2 और ये -4। फिर सेकंड रो है तो सेकंड रो का मतलब -1, 3 और ये 4। और ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम 1, -2 और -3। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, a + a' मतलब b + b' निकाल लेते हैं। हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, b + b'। इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो b की वैल्यू हमारे पास ये है 2 - 1 1 और -2 3 -2 और ये -4 और ये 4 -3 और प्लस b' और b' की वैल्यू ये हम निकाल चुके हैं 2 -2 और -4 -1 3 और ये 4 1 -2 और -3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा b + b'। 2 में प्लस करेंगे 2 के लिए तो ये 4 हो जाएगा। -1 में प्लस करेंगे -2 -1 -2 हो जाएगा -3। इसी तरीके से 1 में प्लस करेंगे -4 तो बल्कि माइनस होगा, 1 में से 4 को माइनस करो तो -3। इसी तरीके से -2 और -1 ये -3 हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और -2 और 4 हो जाएगा +2। इसी तरीके से -4 और +1 हो जाएगा -3 और 4 और -2 ये +2 बचेगा और -3 -6 हो जाएगा। ये हमारे पास b + b' निकल के आया। अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, 1/2 b + b', क्योंकि b मैट्रिक्स दी हुई है तो दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई बच्चों कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 b + b' और बराबर में यहाँ पर भी 1/2 और ये मैट्रिक्स 4 -3 -3 और ये 6 और ये 2, इसके बाद में -3 2 और -6 ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/2 और यही किसके इक्वल है बच्चों, हम इसे क्या मान लेंगे, कैपिटल P मान लेंगे। तो हम यहाँ पर इस साइड में भी लिख सकते हैं बच्चों, इसके इक्वल में कितना मान ले रहे हैं, कैपिटल P ऐसे y से ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे माना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे बच्चों की a - a' मतलब b - b'। तो जब हम b - b' निकाल रहे होंगे बच्चों तो b की वैल्यू हमारे पास ये है दी हुई, ये कितनी है हमारे पास 2 -1 और ये +1, ये -2 और ये 3 और ये -2, -4 और ये +4 और ये -3, फिर ये b' और b' की वैल्यू ये हमने निकाली है 2 -2 और ये -4, तो ये -1 3 और ये 4, उसके बाद में 1 -2 और -3, ये स्टेप आ जाएगी। जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ये आ जाएगा b - b' कि 2 में से माइनस करेंगे 2 के लिए तो यहाँ कितना बच जाएगा, 0। अब ये -1 और माइनस प्लस का 2 तो -1 प्लस का 2 ये प्लस का 1 बचेगा। इसी तरीके से 1 और माइनस प्लस तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये माइनस का 2 है और माइनस प्लस का 1 तो माइनस का 2 प्लस का 1 ये माइनस का 1 ही आएगा। प्लस का 3 और माइनस का 3 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये माइनस का 2 और ये माइनस प्लस माइनस तो हम कह देंगे माइनस का 2 माइनस का 4 ये हो जाएगा माइनस का 6। इसी तरीके से माइनस का 4 और माइनस का 1 ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये 4 में से माइनस प्लस यानी कि 2 करेंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा।
-3 और माइनस माइनस +3, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो 0 ही होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो ये हमारे पास निकल के आया b माइनस बी डैश। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों? 1/2 b माइनस बी डैश निकाल देंगे। जब हम 1/2 b माइनस बी डैश निकाल देंगे बच्चों, तो ऐसे समझिए ये स्टेप हमारी फॉलो हो चुकी है, ये स्टेप अभी फॉलो नहीं हुई है। अब इसमें एक बात और भी है कि आप चाहो तो ये वाली स्टेप यहाँ पर अप्लाई नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि हम ये चीज़ डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं। क्योंकि हमने क्या कर दिया बच्चों, 1/2 b प्लस बी डैश को p मान चुके हैं और यहाँ पर 1/2 b माइनस बी डैश को q मानने वाले हैं। तो आप चाहें तो इस स्टेप का यूज नहीं करें तब भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये वाली स्टेप तो हमें अप्लाई करनी ही करनी है। तो चलिए बच्चों इस साइड का थोड़ा मिटाते हैं, इन दोनों को मिटाइए। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि 1/2 यहाँ से निकालेंगे अभी 1/2 और ये b माइनस बी डैश, दोनों साइडों में हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पर भी 1/2 और साथ में मैट्रिक्स आ जाएगी 0 1 5, उसके बाद में माइनस का 1 और ये 0 और माइनस का 6 और ये माइनस का 5 और ये 6 और ये 0, और इसके इक्वल में कितना लेट कर लेना है? q, ऐसे वाई से माना। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ बच्चों, यहाँ से p भी निकल आया और q भी निकल आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर p का डैश किसके इक्वल आना चाहिए? p के इक्वल आना चाहिए। p का डैश किसके इक्वल आना चाहिए बच्चों? p के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हम निकाल देंगे p डैश। तो चलिए इस वाले पॉइंट को भी हम हटा ही देते हैं कि p डैश। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से p का डैश निकालेंगे। p का डैश का मतलब p का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो p हमारे पास ये निकल के आइए भाई। बाहर अगर कोई नंबर है तो उस नंबर के अंदर मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो बाहर 1/2 ही आ जाएगा। तो आप ऐसे करके करना कि 1/2 तो बाहर ही रहेगा हमारे पास, 1/2 तो बाहर ही रहेगा और इसकी जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगी और कॉलम रो में। तो ये आ जाएगा 4 - 3, तो ये 4 - 3 और ये कितना 4 - 3 -3। अब ऐसे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये जो सेकंड रो है वो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा -3 और ये 6 और ये 2। उसके बाद में ये थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा -3 और ये 2, उसके बाद में -6। इसी तरीके से बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, q डैश भी निकाल ही लेते हैं। जब q डैश निकालेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। चलिए बच्चों मैं इस साइड का इसे मिटा देता हूँ क्योंकि इस साइड की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत जो थी यहाँ पर केवल p और q की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम पहले से निकाल चुके होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, q डैश को निकालेंगे। तो जब हम q डैश को बच्चों निकाल रहे होंगे तो ये 1/2 तो रहेगा ही रहेगा बाहर। ये है q हमारे पास 1/2 बाहर, और बाकी ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगी और कॉलम रो में। तो ये आ जाएगा 0 -1 और -5 और फिर सेकंड रो जो है वो 1 0 6 सेकंड कॉलम और थर्ड रो जो है वो 5 -6 और ये कितना 0। इस तरीके से हमारे पास ये q डैश निकल के आ गया। अब हमें बच्चों ये देखना है कि q डैश किसके इक्वल आना चाहिए, -q के इक्वल आना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ थोड़ा एक पॉइंट छूट गया बच्चों कि ये देखिए कि जो p डैश है ये क्या है, p डैश। बल्कि यहाँ एक स्टेप समझ लेते हैं कि p डैश जो है इसे हटाइए, वो 1/4 -3 -3 ये किसके इक्वल है, क्या p के इक्वल है? ये बिल्कुल p के इक्वल है। तो ये p की वैल्यू इतनी है तो p डैश, और ये वैल्यू किसकी है, p की वैल्यू, तो इसकी जगह क्या रख देंगे p। तो हमारे पास एक पॉइंट तो ये प्रूफ हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से क्या ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। q डैश इक्वल टू माइनस का 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 0, यहाँ प्लस का 1, ये प्लस का 5 और ये माइनस का 1 0 माइनस का 6 और ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 6 और ये 0। तो ये q डैश इक्वल टू ये माइनस तो है और 1/2 ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है बच्चों हमारे पास किसकी, q की वैल्यू है। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे q। तो हमने एक बात और देख ली बच्चों
कि क्यू डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस क्यू के, मतलब पी डैश पी के इक्वल आ गया और क्यू डैश माइनस क्यू के। इसका मतलब ये हुआ कि पी यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जबकि क्यू यहाँ पर क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर पॉइंट देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का सम करके देखेंगे क्या वो मैट्रिक्स बी के इक्वल आ रहा है, पी प्लस क्यू। तो अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू का मतलब पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, 1/2। पी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये थी पी की वैल्यू, क्योंकि ये पी के इक्वल आया है। 1/2 4 -3 और -3 और ये माइनस का 3 6 2 और ये माइनस का 3 और ये 2 और ये माइनस का 6 और प्लस का क्यू। और क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, वो लिखी हुई है 1/2 और ये हो जाएगा 0 1 5, उसके बाद में -1 0 माइनस का 6 और उसके बाद में -5 और ये 6 0। अब हम दोनों यहाँ देखेंगे बच्चों कि दोनों मैट्रिक्स में 1/2 तो कॉमन है, तो 1/2 तो यानी कि p प्लस क्यू इक्वल टू 1/2 तो बाहर ही रहेगा। और ये देखिए प्लस का 4 और प्लस का 0 तो ये 4 आ जाएगा और माइनस का 3 और प्लस का 1 ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 5 तो यहाँ बचेगा बच्चों प्लस का 2। इसी तरीके से माइनस का 3 और माइनस का 1 ये माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 6 और 0 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 और 2 में -6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। इसी तरीके से माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 6 प्लस का 8 हो जाएगा और ये माइनस का 6 प्लस का 0 तो ये माइनस का 6। इस तरीके से हमारे पास ये निकल के आ गया। तो यहाँ से p प्लस क्यू बराबर 1/2 इंटू पूरे मैट्रिक्स में से 2 को कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 2 बचेगा, यहाँ -1 और +1, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ प्लस का 3 और यहाँ माइनस का 2, यहाँ बचेगा माइनस का 4 और ये प्लस का 4 और ये माइनस का 3 इस तरीके से। और इससे ये कैंसिल हो गया तो ये p प्लस क्यू किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ये जो 2 -1 1 -2 3 -2 और -4 + 4 -3 ये किसकी वैल्यू है, ये कैपिटल B की वैल्यू। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल B। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखे कि ये चारों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो उसके बाद में बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बाद में इस चीज़ को तो मिटा ही देंगे क्योंकि हम पहले ही इसे प्रूव कर चुके हैं। तो उसके बाद में हमारे पास क्या, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिख दें, इतना काम होने के बाद इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों लिखेंगे हेंस कैपिटल A इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हिंदी वाले बच्चे जबकि क्या लिखेंगे, अतः आव्यूह A एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था और ये बच्चों लॉन्ग में क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।